बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देखने वाले हैं, फाइंडिंग आरएस इन साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। कुछ बुक्स जैसे एमएस चौहान वगैरह में आपको कुछ क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे। हिमांशु पांडे में रेयर ही ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही मुश्किल से ही मिलेंगे कि आपको आरएस पूछा जाए साइक्लोहेक्सेन में। बट स्टिल हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर पूछा गया तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें पता है आर और एस जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो कायरल कार्बन्स के लिए निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कायरल कार्बन ढूंढूं तो ये कायरल कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है और ये एक कायरल कार्बन है। जैसे कि हम जानते हैं कायरल कार्बन हम ऐसे कार्बन को कहते हैं जिनसे जुड़े हुए चार ग्रुप्स डिफरेंट हो। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए चार ग्रुप्स ऑब्वियसली डिफरेंट है ना, ये रास्ता और ये रास्ता अलग है। इससे जुड़े हुए चार ग्रुप्स अलग है, एक Cl हाइड्रोजन और ये रास्ता डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलरली इससे जुड़े चार ग्रुप्स अलग है, CH3H, ये रास्ता और ये रास्ता डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इसका मान लो प्लेनर वाला स्ट्रक्चर बनाऊं, ऐसा वाला स्ट्रक्चर है ना, यहीं से हम आरएस निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, ऐसा करने के बाद 1 2 3 मार्क कर लो, है ना। कैसे भी मार्क कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सपोज मैं यहां से मार्क कर रहा हूं, इस बार सपोज एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर रहा हूं, है ना। आपको एक एग्जांपल भी पता चल जाएगा कि हम कैसे भी मार्क कर सकते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया है। बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया है ना तो वहां पे भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही मार्क करोगे। आईयूपीएससी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आईयूपीएससी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो आप बस एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मार्क किए थे, यहाँ पे भी कर लो 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 4, बस इतना करना है। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मार्क किया था, यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लिया। ठीक है, अच्छा अब 1 पे CH3 अबव है या बिलो। 1 पे आपको दिख रहा है H अबव होगा, है ना, H विल बी वर्टिकली अप, सो इट हैज टू बी बिलो, है ना। तो 1 पे जो मैं CH3 बनाऊंगा वो बना दूंगा डैश पे, पहली बात तो ये। ठीक है, और वेज पे अपने आप अपन अज्यूम कर लेंगे कि हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट पे अगर हम आए तो सेकंड पॉइंट पे Cl अबव है या बिलो, ये तो साफ साफ दिख रहा है अबव है ना। यहाँ की अगर आप हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन बनाओगे तो Cl ऊपर ही बन रहा है, तो सेकंड पॉइंट पे जो हमारा Cl है ये बनेगा ऊपर। ठीक है, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे जो हाइड्रोजन बनेगा वो नीचे बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे Br अगेन उस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बन रहा है, तो मुश्किल है बता पाना कि Br को ऊपर मानना है कि नीचे मानना है। तो इसका तरीका क्या होता है, इस पे हम हाइड्रोजन जानते हैं ये चोटी नीचे फेसिंग है, तो इसका एक्सियल भी नीचे बनेगा। इसके एक्सियल पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, देयरफॉर Br कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो फोर्थ पोजीशन पे जो मैं Br बनाऊंगा वो मैं वेज पे बना दूंगा। ठीक है, आई होप यहां से ये बनाना आपको क्लियर है। ये एक बार बन गया, उसके बाद हम आरएस निकाल सकते हैं। आरएस निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आरएस निकालने के लिए पहले मैं इस कायरल कार्बन की बात करता हूं, फिर इसकी बात करूंगा, फिर इसकी बात करूंगा। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखेंगे, पहला यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तीनों में क्लैश हो गए। ठीक है, चौथा लीस्ट प्रायोरिटी का हाइड्रोजन है, वो तो लास्ट में आता है, उसको तो हटा दो। ये कार्बन 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 इसमें तो क्लैश हो गया। अब आगे क्या करें, इस कार्बन का नेक्स्ट बेस्ट क्या है, सब तो हाइड्रोजन ही है, जबकि इस कार्बन के लिए बोल सकते हो आप ये कार्बन है, फिर 2 हाइड्रोजन हैं, और इस कार्बन के लिए अरे Cl लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो बढ़िया निकला। इस कार्बन को मैं मार्क कर दूंगा 1, ये वाला कार्बन। सेकंड मार्क करूंगा मैं इस कार्बन को 2 इसके रिस्पेक्ट में, और थर्ड मार्क करूंगा मैं इस कार्बन को, और फिर 1 से 2 से 3 का रोटेशन चेक कर लूंगा। 1 से 2 से 3 का रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है इसे हम बोलते हैं S। और लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बाहर है, तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन पलट के हो जाएगा R। ठीक है, लीस्ट जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम डिसाइड करते हैं। अगर 1 से 2 से 3 जाते टाइम अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा एक्सपेक्टेड R बोला जाता है। अगर 1 से 2 से 3 की तरफ जाते टाइम अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो S एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहेगा या नहीं रहेगा वो डिसाइड करता है हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। अगर लीस्ट प्रायोरिटी बिहाइंड द प्लेन है तो जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वही एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। पर अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था वो पलट जाता है। R था तो S हो जाएगा, S था तो R हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा EZ नोमेनक्लेचर निकालते वक्त। ठीक है, यहाँ सेकंड वाले पे देखते हैं। सेकंड वाले पे निकालते वक्त फिर से मुझे देखना है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ Cl है, तो ऑब्वियसली बात है Cl को मैं प्रायोरिटी दूंगा 1। इस कार्बन और इस कार्बन में बेटर कौन है भाई, इस कार्बन का नेक्स्ट ऑप्शन है C और H। इस कार्बन के लिए है CH। तो अरे भाई तो ये वाला बेटर हुआ ना, 2 तो C है इसके पास, तो यहाँ पे अब मैं इस Cl को मैंने 1 दिया था,
उसके बाद इस कार्बन को दूंगा मैं 2 और इस कार्बन को दूंगा मैं 3। तो 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 अगर मैं आऊं, ठीक है, यहाँ पे काम करता हूं मैं, इसे सर्कल कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1 2 3 कौन से वाले हैं, ये वाले 1 2 3 हैं, ठीक है। 1 से 2 से 3 की तरफ अगर मैं आऊं तो ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्लॉकवाइज के हिसाब से हमारा जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो था R, और लीस्ट प्रायोरिटी का है भाई, इस कार्बन का लीस्ट प्रायोरिटी है हाइड्रोजन, और वो डैश पे है बिहाइंड द प्लेन, यानी हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, R। तो सेकंड वाले कार्बन पे भी हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट के लिए अगर मैं 1 2 3 मार्क करना चाहूं तो ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन में तो क्लैश होगा। Br एटलीस्ट 1 नंबर पे है, Br को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, एटॉमिक नंबर वाइज सबसे बढ़िया है। इस कार्बन और इस कार्बन में से डिसाइड करना है, तो दोनों कार्बन में आप देख रहे हो एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2, अरे यहाँ तक तो क्लैश हो गया। जब इसमें क्लैश हो गया तो दोनों साइड से एक एक पोजीशन हम और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से हम इस पे बढ़ जाएंगे, इससे हम इस पे बढ़ जाएंगे। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को, तो इससे तो इससे इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cl, जबकि इसके साथ कोई भी इतना हायर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए मैं इस साइड वाले कार्बन को बेटर प्रायोरिटी दूंगा, इसको 1, इस वाले को 2 देते हुए इस वाले को दूंगा मैं 3, और 1 से 2 से 3 अगेन मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेड जो हमारा आंसर होता है वो होता है R, और क्योंकि इस पे लीस्ट प्रायोरिटी पीछे ही है इसलिए फाइनल आंसर भी इस पे बोला जाएगा R। तो हमारे बेसिकली तीनों कॉन्फ़िगरेशंस R निकले, है ना, तीनों R निकले, ये वाले पे भी R निकला, इस पे भी R निकला और इस पे भी R निकला। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखना, द चेयर फॉर्म कीप्स ऑन चेंजिंग टू इट्स अदर चेयर फॉर्म व्हेन अ मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम इट्स फर्स्ट चेयर फॉर्म टू द सेकंड चेयर फॉर्म द एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल, है ना। इसका मतलब समझते हैं, है ना, ये मैंने डायग्राम में बनाया है, एक मिथाइल मैंने एक एक्सियल पे लगाया हुआ और ये इथाइल, ET रिप्रेजेंट्स इथाइल, इथाइल मैंने बनाया इक्वेटोरियल पे। ये हमें कैसे पता है इक्वेटोरियल पे, क्योंकि ये जो वर्टिकली डाउन आएगा उस पे हाइड्रोजन आएगा, और वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन को हम एक्सियल बोलते हैं, बाकी कोई भी हॉरिजॉन्टल हो या किसी भी एंगल पे हो उसे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है, देखना। सपोज मैंने ये चेयर फॉर्म लिया, ठीक है, ये चेयर फॉर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसे हमने क्या बोला था, इसे हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये कैसा बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है अभी फिलहाल इस कंडीशन में। जब मैं इसकी दूसरी चेयर फॉर्म बनाऊंगा, दूसरी चेयर फॉर्म बनाते कैसे हैं भाई, इसको धीरे धीरे हाफ चेयर बनाते जाते हैं, हाफ चेयर बनाने के बाद बोट बनाते हैं, ठीक है, बोट बनाने के बाद इसको हाफ चेयर बनाते हैं और फिर इसको बेंड कर देते हैं। जैसे ही बेंड करोगे तो क्या होगा, देखना बेंड करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा एक्सियल बॉन्ड था, जो ब्लू वाला था हमारा एक्सियल बॉन्ड, वो एक्सियल बॉन्ड अब कैसा बन गया, इक्वेटोरियल बन गया है, और ये देखो वर्टिकली डाउन आ रहा है, ये रेड वाला जो बॉन्ड है वो वर्टिकली डाउन आ रहा है। ये पहले क्या हुआ करता था, ये पहले हुआ करता था हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड, और अब ये कैसा बन गया है, एक्सियल बॉन्ड बन गया है। ये पहले कैसा हुआ करता था हमारा, ये हुआ करता था एक्सियल बॉन्ड, और अब देखो कैसा हो गया है, अब ये हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जब मैं इसको इस हालत से, है ना, ऐसी कंडीशन से ऐसी कंडीशन पे लेके जाता हूं तो मेरा जो एक्सियल वाला ग्रुप था वो अब इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, और जो इक्वेटोरियल वाला ग्रुप था वो एक्सियल पे चला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा था, ये जो ब्लू था ये भी फिलहाल किस पे, एक्सियल पे, और ये रेड वाला किस पे है, इक्वेटोरियल पे। और जैसे ही मैं इसे ऐसा बेंड कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, ये वाला मेरा रेड वाला एक्सियल पे चला जाएगा और ब्लू वाला इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा हर कायरल कार्बन पे होता है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक का सिचुएशन दिखा रहा हूं, एक्चुअली में ऐसा हर कायरल कार्बन पे होता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना। ये वाला जो चोटी है ना, ये नीचे की तरफ बनाऊंगा मैं, देखना इसको इस तरीके से बनाया जाता है, 2 पैरेलल लाइंस ऐसे बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला छोटा सा बॉन्ड था, तो अब ये वाला लंबा वाला बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और इसके पैरेलल एक ऐसा बॉन्ड बना दिया मैंने, है ना, जो ऊपर वाले के पैरेलल है, इसके पैरेलल, और उसके बाद ये छोटे वाले बॉन्ड्स ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिए, इस तरीके से उल्टा वाला बना सकते हो। तो ऐसा हुआ कि ये वाली चोटी नीचे मुड़ गई, बस ऐसा बोल सकते हैं, ये वाली चोटी नीचे मुड़ गई, ठीक है। क्लॉकवाइज का वही ध्यान रखेंगे जैसा मैंने पहले सिखाया था, क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दो 1 और ये है 2, क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दी,
कोई गलती नहीं होगी अगर आप क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देते हो या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देते हो। बस ये ध्यान रखना, ये चोटी नीचे गई है ना, ये चोटी नीचे गई है, तो ये हमारा 1, और क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है तो ये होगा हमारा 2, क्लॉकवाइज नंबरिंग। ठीक है, इससे हमें पता रहता है कहाँ मिथाइल जोड़ना है, कहाँ पे इथाइल जोड़ना है, वरना कंफ्यूजन हो सकती है। तो अच्छा, दूसरी बात, 1 पे मैंने बोला था यहाँ मिथाइल कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे जब वो आएगा तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, सिमिलरली 2 पे इथाइल कहाँ पे, 2 पे इथाइल हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 पे इथाइल कहाँ आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जो ऊपर रहता है वो ऊपर ही रहता है, जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है ना। इस पॉइंट पे CH3 हमारा एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे जो एक्सियल पोजीशन थी वो ऊपर थी, अगर वो मोड़ दोगे तो ये अब एक्सियल पोजीशन ऊपर नहीं है, अब कौन सी पोजीशन ऊपर बोली जाएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन ऊपर बोली जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है CH3 इसलिए ऊपर है, यानी इक्वेटोरियल पे चला गया। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं, पॉइंट 2 पे हमारा जो इथाइल है वो ऊपर है, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और जैसी मैं आगे यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे 2 पे यहाँ पे कौन है, हमारा एक्सियल पोजीशन ऊपर है, तो इसलिए हमारा इथाइल वहां पे लगा हुआ है ना। तो इन ऑल आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि जो एक्सियल पे था पहले, दूसरे चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल पे चला जाता है, और जो पहले इक्वेटोरियल पे था दूसरे चेयर फॉर्म में वो एक्सियल पे चला जाता है ना। ये दोनों कंटिन्यूअसली एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बीच में मैंने ऐसा रिवर्सिबल का साइन बनाया है, यानी इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है।